किसान साथियों नमस्कार। साथियों आज का ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी वीडियो रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों ने कमेंट किया है कि भाई एक वीडियो लहसुन फसल का ऐसा बनाओ जिससे हमारी लहसुन फसल के कंद का साइज बड़ा हो और साथ ही साथ हम अपने लहसुन फसल से अधिक उत्पादन कैसे ले सकें। तो साथियों वीडियो पूरा अंत तक देखना। वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा नहीं कर रहा हूँ, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों जब आपकी लहसुन की फसल 80 से 120 दिन के बीच की अवस्था की होती है तो उस समय पर आप लोगों को अपनी लहसुन फसल में देख रेख और मैनेजमेंट के साथ साथ 3 विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आप लोगों की जो लहसुन की फसल है वो देखते ही देखते बिल्कुल खराब हो जाएगी और आप कुछ समझ भी नहीं पाएंगे। साथियों पहले नंबर पर आप लोगों को सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है। जब आप लोगों की लहसुन की फसल 80 से 110 दिन के बीच की अवस्था में हो तो आप लोगों को अपनी लहसुन फसल में नमी हमेशा बरकरार बनाकर रखना है, जिससे कंद के साइज का अच्छे तरीके से विकास हो सके। अभी आप जो लहसुन का पौधा देख पा रहे हैं मात्र ये अभी 85 दिन का हुआ है। ये बिल्कुल हरा भरा और स्वस्थ है। इसके बावजूद भी इसके कंद का ग्रोथ अभी बिल्कुल जीरो है। अब इसका जो ग्रोथ है अब शुरू होगा जड़ का। अभी तक तो पौधे का ग्रोथ हो रहा था। साथियों इस समय पर खेतों में नमी बरकरार रखने के लिए हल्की हल्की सिंचाई करें, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी और कंद का विकास अच्छे तरीके से होगा। और साथियों अगर आपके खेत में पानी ज्यादा समय तक रुक जाएगा तो लहसुन फसल में फंगस जनित रोग लग जाएगा। रोगों की वजह से पौधा सूख सकता है और कंद का विकास भी रुक सकता है। तो साथियों लहसुन फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखना। और दूसरे नंबर पर थ्रिप्स का ध्यान रखना। जब आपकी लहसुन की फसल 80 से 110 दिन के बीच की अवस्था की होती है तो लगभग ये देखा गया है दिन में तापमान अधिक रहता है और रात में तापमान कम हो जाता है। तो इस समय पर लहसुन फसल में थ्रिप्स का अटैक बहुत ही तेजी से देखने को मिलता है, जिन्हें अगर हम शुरुआती दिनों में नियंत्रण न कर पाए तो बाद में ये झुलसा रोग का रूप ले लेती है और देखते ही देखते पूरी लहसुन फसल पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और जो लहसुन फसल से निकलने वाली उत्पादन है यानी इसके जो कंद का साइज है वो बिल्कुल जीरो रह जाता है। साथियों थ्रिप्स रोग को रोकने के लिए मार्केट में बहुत सारी इंसेक्टिसाइड हैं, जैसे डेलीगेट हो या ट्रेसर हो गया हो। तो ऐसी बहुत सारी इंसेक्टिसाइड हैं जिसका आप स्प्रे करेंगे तो थ्रिप्स का नियंत्रण बिल्कुल 100% हो जाएगा। साथियों और जो मैं अपने खेत में स्प्रे करने वाला हूँ वो मैं देसी दारू के साथ में इमामेक्टिन बेंजोएट। साथियों अगर इन दोनों की मात्रा की बात करें तो हमें अपने लहसुन फसल में कितनी मात्रा में इसका स्प्रे करना है। साथियों प्रति एकड़ की दर से 500 ml देसी दारू और 100 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट लेना है और इसको 150 लीटर पानी में मिलाकर अपने लहसुन फसल में स्प्रे कर देना है। साथियों इसके एक स्प्रे से थ्रिप्स बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। साथियों अगर आपके लहसुन फसल में झुलसा रोग थोड़ा सा भी अगर आपके खेत में दिखाई दे रहा हो तो बायर कंपनी का नटीबो जैसे फंगीसाइड आप लोग अपनी लहसुन फसल में स्प्रे कर सकते हैं। तो ये रही 3 बातें जो आपको लहसुन फसल के आखिरी दिनों में बहुत ध्यान रखना होता है। अब बात आती है कि जब हमारी लहसुन फसल 80 से 110 दिन के बीच की होती है तो हमें अपने लहसुन फसल के कंद का साइज बड़ा और वजनदार करने के लिए कौन सा खाद और फर्टिलाइजर कितनी मात्रा में और कब डालना है और कैसे डालना है, कितनी मात्रा में और कैसे डालना चाहिए। तो साथियों आप लोगों को NPK 05234 के साथ में बोरान और इसके साथ में आपको लिहोसिन टॉनिक को ले लेना है। आप लोगों को प्रति एकड़ की दर से NPK 05234 आपको 700 ग्राम और साथ में 100 से 150 ग्राम बोरान ले लेना है और इसके साथ में 200 ग्राम आपको लिहोसिन ले लेना है। इन्हें आपस में मिक्स करके आप लोगों को अपनी लहसुन फसल में स्प्रे कर देना है। इससे आप लोगों की लहसुन की फसल की जो कंद है उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जब आपकी लहसुन की फसल 80 से 100 दिन के बीच की अवस्था की हो तो NPK 0050 के साथ में बोरान प्लस चमत्कार टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को NPK 0050 प्रति एकड़ के हिसाब से 750 ग्राम प्लस 100 से 150 ग्राम आप लोगों को बोरान ले लेना है और 200 ml आप लोगों को चमत्कार टॉनिक ले लेना है। इसको 150 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप लोग अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त लहसुन के कंद में ग्रोथ देखने
को मिलेगा। इसके एक स्प्रे से लहसुन के कंद का विकास बहुत ही अच्छा और बहुत ही तेजी से देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, ये थी कुछ खास बातें जिन्हें अगर आप सही से अपने लहसुन फसल में फॉलो करते हैं तो यकीनन आप अपने लहसुन फसल में कंद का साइज और उत्पादन दोनों बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने अन्य किसान मित्रों के पास शेयर करें जिन्होंने भी लहसुन फसल की खेती की है, उनके लिए लाभदायक है। धन्यवाद।